हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित कैरियर एकेडमी पर। मैं अमित। आज आप लोगों को केबीएस की जो वैकेंसी आई है, केबीएस पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, उसकी जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और ख़ास करके मैं आप लोगों को आज जो चर्चा करूंगा वो पीआरटी के बारे में चर्चा करूंगा। पहली चीज़ तो हमको ये जानना है, जो केबीएस है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और ये जो इसमें पीआरटी की वैकेंसी आई है, ये पद हैं इसके 6414। कितनी पद हैं? 6414। तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है और इसके एग्ज़ाम का प्रोसीजर क्या है, उन सब के बारे में हमें एकदम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये जानना पड़ेगा कि इसका जो सिलेबस होता है, या सॉरी इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी योग्यता क्या है, कौन कौन इसको फॉर्म भर सकता है। ठीक, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप इंटर में, इंटरमीडिएट में किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी स्टेट से हो, उसमें आपका 50% मार्क रहना अनिवार्य है। इसके साथ आप 2 वर्षीय बीएड या बीटीसी पास हो, साथ ही साथ पीआरटी का सीटेट पास हो। अगर आप पीआरटी का सीटेट नहीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पीआरटी सीटेट पास होना चाहिए आपको। क्लियर? तो हमने क्या बताया कि एलिजिबल कौन कौन है? वही एलिजिबल है जिसका इंटर में 50% है, वो बीएड या बीटीसी 2 वर्षीय किया हो, प्लस वो सीटेट, पीआरटी का सीटेट पास होगा, वही फॉर्म भर सकता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसका जो एग्जाम होगा, ये केबीएस का जो एग्जाम होगा, इसका एग्जाम मोड क्या होगा? तो इसका एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा। इस बार इसका एग्जाम मोड ऑनलाइन होगा, इस बात को भी अपने माइंड में रख लीजिए। और कितने अंक होंगे, कितने नंबर का होगा? तो ये होगा आपका 150 अंक का, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंक आपको मिलेंगे और समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। क्लियर? हमने क्या बोला कि ये इसके जो मार्क हैं वो 150 मैक्सिमम मार्क हैं। 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर का हुआ और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट का। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई कि अगर ये एग्जाम हो रहा है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। अब हम पीआरटी के सिलेबस की बात करेंगे कि पीआरटी का सिलेबस क्या क्या है। तो इसका जो सिलेबस है वह 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग जो होगा, जो पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 में आपका इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। 10 नंबर या 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा, 10 क्वेश्चन आपका हिंदी को होगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर यानी 10-10 नंबर के होंगे। जब हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में कंप्यूटर है, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर का। रीजनिंग है आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। जीके एंड करंट अफेयर है आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र जिसको कहते हैं या शिक्षा शास्त्र जिसको कहते हैं, वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। इसके बाद एक जरूरी बात ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड होते हैं, जो विषयवार होता है, वो क्या क्या है? तो इसके विषयवार में फिर आपको देखो इंग्लिश और हिंदी, यहां भी इंग्लिश और हिंदी था और यहां भी इंग्लिश और हिंदी है। सेम चीजें 2 बार मिलेंगी, लेकिन सेम क्वेश्चन आपको 2 बार नहीं मिलेगा। हिंदी का यहां भी 10 क्वेश्चन होगा और हिंदी का यहां भी 10 क्वेश्चन होगा, इंग्लिश का यहां भी 10 क्वेश्चन होगा,
इंग्लिश का यहाँ भी 10 क्वेश्चन होगा। इसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क के। और जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 6 to 10th, आपको 6 से लेकर 10 तक आप अपना तैयार कर लेंगे, इसका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके बाद रही बात मैथ्स की, मैथ्स भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। एक मेजर पार्ट ये भी, यहाँ से सब 20-20 के हैं, सबको ही मेजर पार्ट है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। तो मैथ्स भी आपको पढ़ना है 6 से लेकर 10 तक। इसमें वृत्त वगैरह पूरा हाई लेवल का आता है भाई, इसको कायदे से पढ़ना पड़ेगा। और ईवीएस भी आपका इन्वायरमेंटल जो साइंस है, पर्यावरणीय अध्ययन जो है, ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा। और इसमें आता क्या क्या है, इसमें ज्यादातर बायो आता है और ज्योग्राफी आती है। बायोलॉजी और ये भूगोल, जीव विज्ञान और भूगोल ये ज्यादातर रहते, वहीं से आपका ये पूरा पूरा ईवीएस कवर होगा। क्लियर। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें जो एज लिमिट है, वो एज लिमिट क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एज लिमिट, जो एज लिमिट है, अगर जनरल कैंडिडेट है, सब सारा मैटर मैं पीआरटी का बता रहा हूं, तो मैक्सिमम एज उसकी 30 वर्ष। अगर ओबीसी है, ओबीसी कैंडिडेट है, उसको 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी वो 33 वर्ष का है तब भी फॉर्म भर सकता है। अगर एससी या एसटी कैंडिडेट है, उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, अर्थात उसकी एज लिमिट 35 वर्ष होगी। ये आपका हो गया एज लिमिट। थोड़ा ध्यान देंगे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं कि अगर एज लिमिट की बात की जाए, अगर वो जनरल कैंडिडेट है तो वो 30 वर्ष का होना चाहिए मैक्सिमम। ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 वर्ष का छूट होगा, उसको 33 वर्ष का होना चाहिए। एससी एसटी है तो इसको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी इसकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये हमने इसके सिलेबस के बारे में बता दिया, एज लिमिट बता दिया। इसके बाद थोड़ा सा और जानेंगे, थोड़ी सी बातें और हैं। जो इसका टोटल मार्क होगा, एक तो आप जान गए हो कि 150 अंक का होगा, ये रिटन एग्जाम है। कैसा है, ये रिटन एग्जाम है। इसके बाद 60 अंकों का आपका इंटरव्यू होगा, 60 अंकों का इंटरव्यू होगा। दोनों को ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो 85 और 15 का अनुपात लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। ये 85 और 15 का अनुपात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अगर वह 100 अंक लाता है तो 100 अंक का 85% लिया जाएगा। और इंटरव्यू में अगर वो 40 अंक लाता है तो 40 अंकों का 15% लिया जाएगा। जितने भी मार्क वो रिटन एग्जाम में पाएगा उसका 85%, और जितने भी मार्क वो इंटरव्यू में पाएगा उसका जो है 15% लिया जाएगा, तब जाके उसकी फाइनल मेरिट बनेगी। क्लियर है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, तो ये हमने बता दिया कि भाई केबीएस क्या है। पहली चीज तो कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि केबीएस का पूरा नाम क्या, बस केबीएस रट लेंगे। केबीएस का नाम होता है पूरा केंद्रीय विद्यालय संगठन। और बाकी इसके सिलेबस के बारे में, इसके एग्जाम के बारे में, इसका मार्क मैंने बता दिया, इसका पैटर्न बता दिया, एग्जाम मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा, सिलेबस के बारे में बता दिया कौन क्या है। बाकी और डिटेल जानने के लिए मैं आप लोगों को लगातार एक एक वीडियो लाता रहूँगा, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताता रहूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।